देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिन के 12 बजने को हैं और इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में लगातार जारी है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते, ये गाना बज रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में हैं। मंच पर भी बड़े बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे वो हरियाणा के नेता हो, राजस्थान के नेता हो। अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। एक अलग उमंग, उल्लास, उत्साह से लबरेज ये तमाम कांग्रेसी इस वक्त रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जितनी भीड़ इस वक्त रामलीला मैदान के अंदर है, आपको बताते चले उतनी ही भीड़ रामलीला मैदान के बाहर के हिस्सों में भी देखने को मिल रही है। बहुत लंबे अरसे के बाद आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है जब इतने बड़े महंगाई और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कोई इतना बड़ा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में कर रही हो। राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है और राहुल गांधी के आने के ठीक पहले पूरा का पूरा हिस्सा खचाखच इस वक्त भर चुका है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण महंगाई के मुद्दे पर एक तो कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई जिस तरह से मौजूदा वक्त में है, उसको लड़ने के लिए वो अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए, ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कितनी ज्यादा ताकत है। इस वक्त यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कार्यकर्ता हर हिस्से से पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा करने वाली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना है और उस चुनाव के जरिए आज का ये माहौल कम से कम देखकर ये लग रहा है कि राहुल गांधी को लेकर दरअसल एक मत में ये तमाम कांग्रेसी यहाँ से एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त ये है, कुछ देर में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। उनका बेहद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा वक्त में अपने बलबूते सिर्फ 2 राज्यों में है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बहुत सारे राज्य बीजेपी के 2014 में आने के बाद एक होती हुई वो चली गई। उस कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की चुनौती एक ऐसे वक्त में जब खुद उसके ही पुराने दिग्गज से पासालार एक एक करके लगातार पार्टी छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का यह हल्ला बोल, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार वहां पर चुनाव हो सकते हैं। उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में जम्मू कश्मीर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले हिंदुस्तान में सबसे लंबे अरसे तक काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त कई तरह की चुनौती है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई। सोनिया गांधी अपने इलाज के सिलसिले में इस वक्त विदेश में है, प्रियंका गांधी भी उनके साथ विदेश में ही है। एक ऐसे वक्त में ये कार्यक्रम किया जा रहा है जब कांग्रेस के 2 बड़े नेता इस वक्त विदेश में हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास देखने को मिल रहा है। मैंने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, वो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में इस वक्त लबरेज में हैं। लेकिन मंच की तस्वीरें उसके पहले आप देख पा रहे हैं तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता अपनी अपनी कुर्सी पर इस वक्त काबिज हो चुके हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता ने यहाँ का जायजा लिया है, किस तरह से ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है एक ऐसे वक्त में जब आपको बताते चले तकरीबन 1.5 महीने के बाद गुजरात, हिमाचल में चुनाव है, अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है और फिर उसके अगले साल हो जाएगा 2024, जहां पर क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने अपनी आंखों क्या देखा है, जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। आपको क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आप भी कुछ कदम उठा रहे हैं दोनों इश्यूज को एड्रेस करने के। 2014 में मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर पूरे देश के सामने आए, लेकिन देश को मिला क्या? देश को मिला नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, यही मिला। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मित्र है वो ज्यादा अमीर हो गए, आम जनता है वो गरीब है वो और गरीब हो गए, और महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। ये गुजरात मॉडल है। और हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल कांग्रेस का मॉडल है, राहुल जी का मॉडल है, जिसमें आम जनता का आय कैसे बढ़े,
चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, वो सबके आय में वृद्धि कैसे हो, ये और इसके कारण से दोनों मॉडल में बेसिक अंतर यही है, हम आम जनता को ताकतवर बना रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये कांग्रेस का मॉडल है। मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या कहना है जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पे, और इसके साथ साथ महंगाई पर हल्ला बोलने की दो बहुत इशू मेन आपने उठाए हैं, एक तो बेरोजगारी का, दूसरा महंगाई का, और तीसरा कम्युनल हार्मनी का। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विस्तार से चर्चा जो उदयपुर चिंतन शिविर उसमें चर्चा हुई थी, और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मंच से अपनी तरफ से वो घोषणा की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की परिस्थिति में, क्योंकि जिस प्रकार देश को जात और बरादरी के आधार पर बांटा जा रहा है, जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए जो धर्म और जात के आधार पर देश बंट रहा है। हमारे साथ जो है सुप्रिया श्रीनेट जी भी हैं। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक वरिष्ठ नेता भी हैं, साथ में पांडे जी भी हैं, हमारे यहाँ पे अविनाश पांडे जी भी हैं। मैम, महंगाई की मार आपको भी पिंच करती है? मैं वरिष्ठ नहीं, मैं बहुत कनिष्ठ हूँ, लेकिन महंगाई की मार से कोई नहीं अछूता है। आज बच्चे के पैदा होने से उसके भरण पोषण से लेके मर जाने तक पर जीएसटी है, और ऐसा कौन व्यक्ति है सिवाय शायद वो 100 लोगों के, 142 लोगों के जो इस देश के पूंजीपति मोदी मित्र हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो महंगाई की मार से अछूता है। महंगाई आपके किचन तक पहुंच चुकी है, महंगाई घर चूल्हे चौके को चलाने में मुश्किल कर रही है, और हर व्यक्ति इससे प्रताड़ित और पीड़ित है। पर्सनल आपका कोई एनेक्डोट हो जिसमें आपको याद आ रहा है? कि जब मैं अपनी गाड़ी में फ्यूल भराती हूँ, जो फ्यूल कभी 2800 में भर जाता था, आज वो 5600 में भी नहीं भरता है। मुझे लगता है जब मैं टोल देती हूँ, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो घर का बजट होता था चलाने का, एक महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ, वो दुगने से ज्यादा हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे जैसे व्यक्ति को, क्योंकि हम लोग फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, गरीब का क्या हाल है, और इतनी तमामों जो कुपोषण की खबरें आ रही हैं, जो आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, वो इसी का नतीजा है, और सरकार को सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता आप सुन पा रहे हैं किस तरह से जोश में है, और यकीनन ये भीड़ देखकर कम से कम कांग्रेसी जो जोश में लबरेज हो सकते हैं। पूरा का पूरा हिस्सा जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चाहे रामलीला मैदान के भीतर की स्थिति देखें या रामलीला मैदान के बाहर की स्थिति देखें, कांग्रेसी कार्यकर्ता न सिर्फ जोश में है, सरकार को घेरने की ये कोशिश है, बल्कि इसके साथ ही साथ कम से कम आज राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से एकजुटता यहाँ पर नजर आ रही है, उससे क्या यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अध्यक्ष पद पर अभी ताजपोशी होनी है कांग्रेस के कार्यकर्ता की। लेकिन उसके ठीक पहले ये बताने की कोशिश की, देखिए राहुल गांधी के नाम को लेकर पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह से एकजुट हैं। अपनी आंखों देखी बताएं, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं, और राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। मंच पर जल्दी से मैं बता दूं आशुतोष, मंच पर गौरव गोगोई इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं। एक तरफ दाहिनी तरफ आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अशोक चव्हाण, तमाम नेता बैठे हुए हैं, मीरा कुमार, तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वहीं बाईं तरफ अगर हम देखें तो बाईं तरफ सबसे पहले अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री राजस्थान, उनके ठीक बगल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं। फिर एक एक करके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और देखिए ईडी से क्या राहुल गांधी जी डर गए, ये बताने की कोशिश की जा रही है गौरव गोगोई की ओर से। यहाँ पर अपनी बातों को कहा जा रहा है, लेकिन भीड़ जबरदस्त है। आशुतोष, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं, जरा बताइए आप। चित्रा, कहते हैं किसी भी पार्टी के राजनीति के आगे की दिशा पढ़नी हो तो उनके जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें ऑप्टिक्स को देखिए। रामलीला मैदान के चारों तरफ जितने कटआउट है उसमें सबसे ज्यादा पोस्टर राहुल गांधी के, और इकलौता चेहरा राहुल गांधी का। नारों में राहुल गांधी आगे। मैं जहां खड़ा हूं यहां से दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लगभग सभी राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, और जहां हल्ला बोल का नारा, उसके बाद दूसरा नारा राहुल गांधी का, तीसरा इसी रामलीला मैदान में लगभग 50 मीटर एक कटआउट हमें दिखाई पड़ा अलग अलग प्लाकार्ड में, जिसमें एक मैसेज था कि वी वांट राहुल गांधी एज आवर प्रेसिडेंट, यानी हमें राहुल गांधी को अपने अध्यक्ष के तौर पर देखना है। इतना समर्थन और कार्यकर्ताओं की जुबान पर अगर किसी एक नेता का नाम हो तो ये बहुत मुश्किल होगा बड़े नेताओं के लिए फैसला करना कि क्या उनकी संवेदनाओं और उनकी भावनाओं के विरोध को जा
ला सकते हैं। भले ही अब ये चुनाव की स्थिति हो, लेकिन जब आप 2 चुनावों की दहलीज पर खड़े हैं, राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके पहले अगर जमीन से ये आवाज उठी है कि वापस उसी युवा नेता को ही चेहरा बनाना है, उन्हीं को आगे रखना है, ऐसे में भले बीजेपी ये कहे कि परिवारवाद है या सब कुछ उन्हें जो है ऐसे ही मिल जाएगा या राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, वो एक विरोधी खेमा होने के नाते उसको आलोचना की नजर से देखते हैं। लेकिन जब आप जमीन पर आते हैं और लोगों के हाथ में झंडे, बैनर, पोस्टर पर सिर्फ राहुल गांधी की तस्वीर देखते हैं, युवा कार्यकर्ताओं के मुंह से निकलता है कि नहीं, मौका राहुल गांधी को ही देना चाहिए, क्योंकि आखिर कांग्रेस में नहीं दे पा रहे, पानी का खर्चा वो नहीं दे पा रहे, पेट्रोल और डीजल का खर्चा हम नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत मुश्किल होगा बड़े नेताओं के लिए फैसला लेना कि क्या वो अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और अलग अलग राज्यों से जो समर्थन है उनकी भावनाओं के विपरीत जा पाएंगे। चाहे इसे कुछ भी कह लीजिए, लॉन्चिंग पैड हो या जो भी हो, फिलहाल ये जरूर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो समर्थन है वो अभी भी पहले की तरह मजबूत है। और शायद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आक्रामक तरीके से कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को ही आगे आना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। चित्रा, ये बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। कम से कम आज के इस हल्ला बोल रैली के जरिए जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर देश भर तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से एकजुट हैं। यहाँ पर राहुल गांधी बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यकीनन कम से कम आज की इस रैली के जरिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक अलग तरह के उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, लबरेज दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की एक कोशिश और कवायद है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले आगामी जो अध्यक्ष का चुनाव होना है कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सामने क्षेत्रीय दलों ने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जहां परवान ले रही है, वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दहाड़ती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रप ये बताने की कोशिश में है कि देखिए हम किस तरह से ताकतवर हो रहे हैं। और यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों की बढ़ती हुई जो सत्ता है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यकीनन आज की इस रैली के जरिए न सिर्फ उन तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश की तीसरे मोर्चे की जो कवायद की कोशिश आप कर रहे हैं, बिना कांग्रेस के वो संभव ही नहीं है अगर आप मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे लोकप्रिय चेहरा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी को आगे करके ये बताने की कोशिश की हमारे सबसे बड़े नेता वही हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस और हल्ला बोल का नारा लगता हुआ गौरव गोगोई अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करके अब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश कन्याकुमारी से कश्मीर तक बताने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जो साथी गेट नंबर 2 के पास लाइन में लगे हैं, इधर बहुत भीड़ हो गई है। उसके पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पर, आवाज भी बहुत कम आ रही है। एक बार देखते हैं तस्वीरों को, उसके बाद आशुतोष के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खड़े हैं उनसे विनती है कि गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 से ग्राउंड में एंट्री करें। अब मैं विनती करता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे नेता आदरणीय तारिक अनवर जी को कि आइए और इस रैली को संबोधित करें। जनाब तारिक अनवर जी। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद कश्मीर में, खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। माना जा रहा है कि आज ही गुलाम नबी आजाद, जो तकरीबन 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के टिकट पर ही जीते और फिर मुख्यमंत्री बने, कई बार राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद रहे, वो गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी पर ही सबसे ज्यादा निशाना साधते हुए पार्टी को छोड़कर अब माना जा रहा है कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आपके सामने है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी का राजधानी दिल्ली में हल्ला बोल लगातार जारी है। तारिक अनवर इस वक्त कांग्रेस के नेता संबोधित कर रहे हैं मंच से अपने कार्यकर्ताओं
नेताओं को ये तस्वीरें यकीनन कांग्रेस पार्टी को कम से कम उत्साह से लबरेज करने वाली हैं। जिस तरह से आज कांग्रेसी एक अलग तरह के उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से उसने 2013 से हटाया, तो आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में वापसी करना काफी ज्यादा मुश्किल रहा, वो भी तब जब शीला दीक्षित ने लंबे समय तक यहाँ पर अपनी सरकार चलाई है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, आज की इस रैली से क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आपके पास चलूंगी, लेकिन उसके पहले सुप्रिया का रुख करते हुए। सुप्रिया, आसपास की तस्वीरें क्या बता रही हैं सुप्रिया? इस तरह से महंगाई को लेकर त्रस्त है। चित्रा, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये दृश्य जो है वो बहुत ही ज्यादा एक हौसला बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बसों में बैठ बैठ के जो है नेता आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लोग इसी तरह से एआईसीसी मुख्यालय से बसों में बैठकर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत और उनके साथ साथ भूपेश बघेल और अन्य जितने नेता हैं वो लोग भी यहाँ पर जो है पहुंचे थे। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँ कि कांग्रेस पार्टी न केवल महंगाई पर हल्ला बोल रही है बल्कि शो ऑफ स्ट्रेंथ भी कर रही है। सबसे आगे आपको जो है वो हरीश रावत दिख जाएंगे इस बस के अंदर, और ऐसी लगभग 8 बसें पीछे देखिए एक के बाद एक। मैं अगर कैमरा पर्सन मदन को बोलूं, आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक के बाद एक जो है लगातार यहाँ पे बसें जो है वो आ रही हैं। पार्टी के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे जैसे यहाँ पर हरीश रावत हैं और उनके साथ साथ देवेंद्र यादव भी यहाँ पर मौजूद है। ये बसें जो है ये आगे मेन गेट की ओर जा रही है। आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि इधर मेन गेट बना हुआ है, यहीं से राहुल गांधी जो है वो एंट्री करेंगे। और ये जो पोस्टर्स बैनर्स आपको यहाँ पे दिखाएं तो बहुत क्लियर कट है। ये जो पोस्टर है महंगाई पे हल्ला बोल और राहुल गांधी का यहाँ पर जो है वो फोटो लगा हुआ है। पूरे यहाँ पर रैली के आसपास अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के भी यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए। मैसेजिंग एक और भी यहाँ से देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जैसे पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं, वहां पर पार्टी के कार्डर और जितने वरिष्ठ नेता जिनसे आज भी हमारी बात हुई यही कह रहे हैं कि 99.9% लोग जो है वो यही चाहते हैं कि हमारा अगला अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी हो। पीछे देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता है और बसों में बैठ बैठ के नेता आ रहे हैं। सबको मना कर दिया गया था कि कोई अपनी गाड़ी लेके यहाँ पर नहीं आएगा। और बाहर देखिए कार्यकर्ता जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बसें रुक रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार फिर, यहाँ से ही नेता जो हैं वो चलते हुए आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कई जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के उनसे बात करने की। यहाँ पर जो है नेताओं को लेके आया जा रहा है स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए। सो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी हल्ला बोल रैली कर रही है और यहाँ पर जो है कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। आप लोग जो है राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी मैम, हम राहुल गांधी को उनके साथ खड़ी है पूरी जनता देश की। आज जो महंगाई को लेकर यहाँ पर हल्ला बोल रैली जो हमने यहाँ निकाली है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के संदर्भ में, उसके कितना महंगाई की मार कितनी है? महंगाई के कमर तोड़ दी है। सिलेंडर, ये आटा चावल दाल सब महंगाई के परेशान है और बेरोजगारी बेहतरीन हो गई है। और क्या मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पर जो है दृश्य ऐसा है चित्रा कि कार्यकर्ता इतने ज्यादा है रैली के बाहर भी कि आप देखिए कि बसों को आने में यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है। काफी जो है मुशक्कत कर जो है यहाँ पर बसों को अंदर लाया जा रहा है क्योंकि वो पुलिस वाले हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो एकदम भिड़ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस की हल्ला बोल रैली से पहले आप देखिए कि कितनी ज्यादा पब्लिक है कि यहाँ पर जो बसें हैं उनको आने में भी अच्छा खासी जो है वो मुशक्कत करनी पड़ रही है। कार्यकर्ता जितने जो है आप देखिए कि किस तरीके से वो दिल्ली पुलिस के साथ जो है वो बहस कर रहे हैं। और यही दृश्य है कि बसों में बैठ के बसें एक के बाद एक बसें जो है वो कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से यहाँ रामलीला मैदान में। और यहाँ का दृश्य आप देखिए कि कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो लोग सब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस को जो है खासी मुशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि बसों को आराम से जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हुए जो है यहाँ पर बसों में बैठ के जितने भी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं चित्रा, और कार्यकर्ताओं को जो है मना किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको यहाँ पर हम जो है दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन मदन को कहूंगी कि आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हजूम इकट्ठा है। रैली के अंदर भी बहुत ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद है, बाहर जो है आम जनता और कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, ये आम जनता है जो कि महंगाई से त्रस्त है और वो लोग यहाँ पर आए हैं और सरकार से एक ही अपील कर रहे हैं कि जीएसटी, इसके साथ जो पेट्रोल डीजल के दाम है, जो एसेंशियल गुड्स है, खाने पीने की चीजें हैं, उनके दामों को कम किया जाए। सो आप ठीक है सुप्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी माने जा रहे हैं कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। खचाखच चारों तरफ आपको बता दें
भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है और जबरदस्त भीड़ के बीच इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता मौजूदा वक्त में, कम से कम अगर आप आकर यहाँ पर माहौल देखेंगे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ यही बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज दिए जाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं, अब से कुछ देर के बाद राहुल गांधी इस रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं। अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट की ओर से अपना संबोधन किया जा रहा है। एक एक करके नेता आ रहे हैं और लाखों की तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबको इंतजार है राहुल गांधी का। एक तरफ आपको बताते चले, आगामी अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे सवाल है, तो दूसरी तरफ कम से कम आज की इस रैली के जरिए राहुल गांधी ही हमारे नेता होंगे, वही हमारे नेता हैं, ये बताने की कोशिश कम से कम इन तस्वीरों से की जा रही है। और यकीनन एक बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ सरकार को बल्कि उन तमाम क्षेत्रीय दलों को भी देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरता है तो फिर उसकी ताकत क्या होती है। कम से कम आज की इन तस्वीरों को देखकर इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। महंगाई पर हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ये तमाम नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के। अपने अपने इलाके से यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं की मंच पर मौजूदगी है। एक एक करके सभी संबोधित करते हुए एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे वक्त में संघर्ष कर रही है जब सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने अपने बलबूते सत्ता में है, बाकी जगहों पर हर जगह वो पीछे ही रहती है। आपको बताते चले कि यहाँ पर स्थिति किस तरह से बनी हुई है, ये बताने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जयराम रमेश ने आज की हल्ला बोल रैली के जरिए क्या दिया है बड़ा संदेश, राहुल गांधी का किस तरह से इंतजार किया जा रहा है, इस पर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, आज तक ने बातचीत की है, सुनिए। मोदी निर्मित बेरोजगारी ने देश के युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। आज रोटी खाना, आज गैस का सिलेंडर भरवाना, आज आटा, दाल, चावल, तेल खरीदना दूभर हो गया है। इसलिए महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल रैली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग देश की जनता के लिए हुंकार करेंगे। हम इसको सिर्फ चुनावी नजरिए से नहीं देखते हैं, ये जनता के मुद्दे हैं। हम जनता, हमारी जो भूमिका है, हमें रचनात्मक विपक्ष पार्टी है, संसद के अंदर, संसद के बाहर हम जनता की मुद्दा उठाते रहेंगे। अभी आप देखिए ना, अभी रामलीला मैदान जाइए, देखिए हमारे सभी नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये एक विशाल रैली है और ये एक असंवेदनशील मोदी सरकार को जबरदस्त और प्रभावशाली संदेशा भेज रही है। इतना प्रेम है मोदी जी को इनसे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फोन कट गया है, और कुछ बड़ा हो ना बड़ा हो, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फोन करके बोले टॉकबैक पे आवाज दे, टॉकबैक। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं साथियों, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से आराधना मिश्रा, जो कि विधायक है और नेता भी है, जो विधायक दल की उत्तर प्रदेश से, वो मंच पर बोल रही हैं और यहाँ पे महंगाई पर हल्ला बोल पर किस तरह से कांग्रेस एक संदेश न सिर्फ सरकार को देना चाह रही है पर बाकी विपक्षी दलों को भी देना चाह रही है। कोशिश ये है कि कांग्रेस अपने वजूद और अपने वर्चस्व की लड़ाई को दिल्ली से शुरू करे। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस यहाँ पे तमाम जो प्रतिद्वंदी है विपक्ष में, उनको भी संदेश दे रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान
में ये वो जगह है जहाँ से पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चढ़ा था उसने यूपीए 2 को उखाड़ फेंका था। उसके बाद 3 साल बाद अब कांग्रेस यहाँ पे दोबारा रैली कर रही है। 2019 में रैली की थी और उसके बाद अब कांग्रेस कर रही है। इसके मायने बहुत सारे हैं। एक, सरकार को संदेश देना, भाजपा प्रदेश में हम लोगों ने जनता की आवाज को उठाया। पिछले महीने 5 अगस्त को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी तमाम नेताओं ने धरने दिए, पुलिस ने हम सबको हिरासत में लिया, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है कि देश में शासन करने वाले लोग जब तक इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनकी नींद नहीं खुलेगी, हम लोग भी चैन से बैठेंगे नहीं। आज जो हजारों लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, इस देश की राजधानी से संदेश जाने वाला है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। आज जीएसटी का विरोध करने वाले लोग जब भाजपा विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध किया करती थी। आज उन्होंने लगातार जीएसटी लगाया है, खाने की सामग्री पर लगाया है, लोगों की जेब खाली हो गई। और ये ऐसी सरकार है केंद्र की जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उन किसान के कानून को वापस लेने के बाद आज तक एमएसपी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज राशन, तेल, पानी, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल सब इतना महंगा हो गया कि आम आदमी की वो पहुंच से बाहर चला गया। जो व्यक्ति इन 2 हाथों से मेहनत करता है, दिन भर काम करने के बाद जिसको अपने बच्चों को पालना है, उसके घर में जाकर देखने वाले लोग इस सरकार में नहीं बैठे हैं। किसान के आंसू देखने वाले लोग, गरीब की आवाज को सुनने वाले लोग इस सरकार में बैठे नहीं हैं। हम सबका दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं का, कि हम देश में जहां पर भी हों, हम अपनी आवाज को बुलंद करें, इस केंद्र की सरकार को सबक सिखाएं। और आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है, आम जनता का है। अभी 7 तारीख को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। 3500 किलोमीटर चलेंगे, पूरे देश को जोड़ेंगे। और जो माहौल देश में बना हुआ है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अंत में जीत सत्य की होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का जो कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। और जो हल्ला बोला आज हो रहा है, इसकी गूंज पूरे देश में कई महीनों तक होगी। आप सबसे आह्वान करता हूं कि दोनों हाथ खड़े कर कर बोले कि हम हल्ला बोल करते रहेंगे जब तक महंगाई कम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अरे बोल रहे जवान। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, बहनों और नौजवान जो है वो कौन संभालेगा। लेकिन रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, जिसका नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। मेरे पीछे नारे लगाते हुए जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हैं और बड़े यूनिक तरीके से आए हैं। फटका, माला, टोपी तो ठीक है, लेकिन गले में आप जो देख पा रहे हैं वो माला है। जब आपको याद हो कि पहले बीजेपी ने विपक्ष हुआ करती थी तो लगभग ऐसी ही तस्वीरें तब भी दिखाई पड़ती थी। अब आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि सब्जियों की माला, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला में। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, कितनी सब्जियां महंगी हैं और कितनों के रेट? सारी की सारी सब्जियां महंगी है। आप जाकर देख सकते हैं दुकानों में, सारी की सारी सब्जियां। अच्छा बताइए, आलू का क्या रेट है? आलू का 30 रुपया, 30 रुपया किलो, 35 रुपया किलो है। अच्छा, प्याज? प्याज 40-45 रुपया किलो है। अच्छा, करेला, भिंडी? करेला 60 रुपया। अच्छा, इतना है मार्केट में, मतलब सब्जियों का रेट पता बाजार से होकर के आए हैं। अब मजबूरी ये है कि घरों में झगड़े हो रहे हैं। बीवी को खर्च जो दिया जा रहा था, बीवी कह रही मैं बाजार ही नहीं जाऊंगी, थैली और पैसे दोनों फेंक दिया उन्होंने। जब हम बाजार गए तो पता चला सही में महंगाई पे हल्ला बोल होना चाहिए। अरे बाजार में आग लगी है, जो आग दिखती नहीं है, पर जो पेट की आग है ना, वो बाजारों में आ गई है। और ये चाह रहे हैं कि श्रीलंका बनाया जाए। हाय अफसोस, इसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी लड़ रहे हैं, और हम लड़ते रहेंगे। हमारा मकसद सत्ता नहीं, हमारा मकसद सत्य है। जब भी इस देश के लोगों पे कभी भी कोई आँच आएगी, तकलीफ आएगी, कांग्रेस का एक एक सिपाही रास्ते में उतरा रहेगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, शाही तंत्र नहीं है। हमारी पार्टी नागपुर से नहीं चलती,
हमारी पार्टी दिलों से चलती है, हमारी पार्टी देश के दिल से चलती है। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता सब्जियों की माला पहनकर आए यहाँ से। जो तमाम पश्चिम बंगाल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके नेतृत्व में यहाँ से मार्च करते हुए रामलीला मैदान तक जाएंगे। दिल्ली से वकार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की रामलीला मैदान में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, तादाद बढ़ती भी चली जा रही है। अब इंतजार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का मंच से भी बार बार इस तरह के नारे लगते हुए सुने जा सकते हैं इस रामलीला मैदान में। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के राजधानी दिल्ली के इस रामलीला मैदान से दरअसल कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह से पुनर्जीवित करे, कैसे वो न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ लड़े बल्कि क्षेत्रीय शत्रुओं के बढ़ते हुए दायरे को भी रोके, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है आज की इन तस्वीरों के जरिए। वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद, आप देखिए गुलाम नबी आजाद 50 सालों तक कांग्रेस ही रहे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो सीधे राहुल गांधी पर वार करते हैं। और वो गुलाम नबी आजाद माना जा रहा है कि आज जम्मू कश्मीर में अपनी न सिर्फ ताकत दिखाएंगे बल्कि आगामी चुनावों के मद्देनजर अपनी नई पार्टी का ऐलान करके वो चुनावों में जाने की घोषणा आज कर सकते हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, जम्मू कश्मीर में अपनी ताकत को दिखाने के लिए गुलाम नबी आजाद पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे थे काफी लंबे अरसे तक, और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। किस तरह की तस्वीर अपने आसपास आप देख रहे हैं और क्या उम्मीद की जाए गुलाम नबी आजाद की ओर से? क्या अपनी नई पार्टी का ऐलान आज के इस मौके पर किया जा सकता है, जब एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर, हालांकि नाम इसका हल्ला बोल जरूर दिया गया है महंगाई के खिलाफ, लेकिन कम से कम माना यही जा रहा है, तो दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद, क्या बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया जा सकता है? सुनील जी बिल्कुल चित्रा, गुलाम नबी आजाद ने इसी दिन को चुना है अपनी रैली को संबोधित करने के लिए, उसी दिन को जिस दिन राहुल गांधी भी एक तरह से दिल्ली में एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जम्मू के सैनिक फार्म्स इलाके में आप देख सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद के समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं उन्हें सुनने के लिए। मेरे पीछे आप देखिए कि भीड़ कितनी है। जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, आजाद के समर्थक आए हैं और यहाँ पर वो अपना समर्थन प्रकट करने आए हैं। और गुलाम नबी आजाद का एक तरह से अगर देखा जाए तो ये शक्ति प्रदर्शन है। मैं अगर कैमरा पर्सन नीरज से कहूँ वो आपको मंच की तस्वीरें भी दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मंच पर इस समय खुद गुलाम नबी आजाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके अगल बगल में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे जीएम सरूरी हो, पीरजादा मोहम्मद सईद हो, ताज मोइनुद्दीन है। और इस समय इस रैली को जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद संबोधित कर रहे हैं। तो एक तरह से गुलाम नबी आजाद का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। और जो अटकलें लगाई जा रही है कि आज ही गुलाम नबी आजाद अपनी जो है नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान हो सकता है। और गुलाम नबी आजाद को सुनने के लिए यहाँ पर भारी जन सैलाब आया है। हम सीधा यहाँ पर गुलाम नबी आजाद के जो समर्थक लोग हैं जो यहाँ आए उनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइए गुलाम नबी आजाद आज यहाँ जो रैली संबोधित कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव दे पाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये बात में पूरी सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं। लगता है वो समर्थन इतना जुटा पाएंगे, खुद अपने बलबूते सरकार बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास सुनील। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी का गठन करके ताकत दिखाने की कोशिश, जिस राहुल गांधी पर उनकी ओर से सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे, उसी राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में राजधानी में कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी रैली हो रही है। अब इस रैली के जरिए केंद्र सरकार को कितना घेर पाने में कांग्रेस रहती है कामयाब, इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय शत्रुओं को कितना रोककर बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दे पाती है। राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर क्या ये पूरी की पूरी कवायद है